कक्षा 12 के प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए 4.3 एक्सरसाइज जो है उसके कॉन्सेप्ट और उसके कुछ सवालें लेकर आए हैं। और आप उसके कॉन्सेप्ट को देखते हुए सवालों को जल्द से जल्द सॉल्व करें और जहां प्रॉब्लम हो प्लीज कमेंट में जरूर लिखेंगे। देखें, आज जो है ऐसे डिटर्मिनेंट का उपयोग हम सीखेंगे कि डिटर्मिनेंट जैसे ट्रेंगल्स, एरिया हुआ, इन सब को भी निकालने में यूज होता है। टू लाइंस, अगर कोई एक लाइन है उसके दो कोऑर्डिनेट है, उनसे दो कोऑर्डिनेट से लाइन जो बनेगी उस लाइन का समीकरण, इक्वेशन कैसे निकालते हैं। तीन शीर्ष दिए हैं, तीन वर्टिसेस हैं, वो कैसे कब कोलिनियर होते हैं, इन सब के लिए कंडीशंस हैं। देखते हैं 4.3 का कॉन्सेप्ट आज। यदि आपको तीन कोऑर्डिनेट हों, x1 y1, x2 y2 और x3 y3, थ्री कोऑर्डिनेट्स हों और थ्री कोऑर्डिनेट्स इस तरह से कोई एक ट्रेंगल पे स्थित है, मान लीजिए x1 y1, या तीनों कोऑर्डिनेट कोई ट्रेंगल बना रहे हैं x3 y3, तो इस ट्रेंगल का एरिया कैसे निकलेगा। तो एरिया जो है हम पहले भी पढ़े हैं, तीन कोऑर्डिनेट से एरिया निकालना, खास करके स्ट्रेट लाइन वगैरह में। लेकिन यहाँ हम कैसे डिटर्मिनेंट में लिख कर लगाएंगे। तो डिटर्मिनेंट में आप इस तरह से लिखेंगे, डेल्टा यानी डिटर्मिनेंट इज इक्वल 1/2 x1 y1 और एक अवयव जो है 1 रखेंगे, फिर x2 y2 एक अवयव इसका 1, x3 y3 एक अवयव 1 रख करके सॉल्व कर लेंगे। यानी अगर तीन कोऑर्डिनेट दिए हैं और एरिया निकालना है ट्रेंगल का, तो इसी में हम रख देंगे x1 y1, एक हमेशा ऑलरेडी रहेगा, x2 y2, x3 y3, इस तरह से। फिर इसी को हम डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। सेकंड कंडीशन आती है कि तीन कोऑर्डिनेट कोलिनियर कब होंगे। तीन बिंदु दिए हैं, क्या कभी एक संरेख भी हो सकते हैं। जब तीन कोऑर्डिनेट से दो ऑप्शन बन रहे हैं तो ट्रेंगल बनेगा, या तो तीनों पॉइंट क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। तो कोलिनियर यानी संरेखी होंगे, तो संरेखी के लिए क्या कंडीशन बनती है, तो यही होगा कि यही फार्मूला लगाएंगे, यानी कि इतना। लेकिन अगर यही ट्रेंगल का वैल्यू जो है, एरिया ऑफ ट्रेंगल जो है वो 0 आ जाए, तो समझ लेंगे कि दोनों ट्रेंगल कोलिनियर होंगे। जब त्रिभुज बन ही नहीं रहा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो रहा है, तो इसका मतलब तीनों क्या होंगे, संरेख होंगे। तो यदि कोलिनियर कहे तो हम यही हल करेंगे, ये 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1, और उस समय ट्रेंगल एरिया कितना आ जाए, 0 आ जाए, तो हमारे पास कोलिनियरिटी का एक समीकरण बन जाएगा, या कोलिनियरिटी का एक फार्मूला बन जाएगा 1 और इस 1/2 किधर ले आएंगे, तो ये हमारा एक कन्फर्म सूत्र ला के देगा, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 इज इक्वल किसके प्रूव कर देना चाहिए, 0 के। यदि हम कोलिनियरिटी चेक करना चाहें तो x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 की वैल्यू कितनी आ जानी चाहिए, 0, अथवा कुछ भी न याद रखना चाहो। यदि हम ट्रेंगल से एरिया निकालें और वो एरिया 0 आ जाए, तो समझ लेंगे कि वो तीनों पॉइंट क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। कुछ भी ना आप करें, तीनों पॉइंट से ऐसे हम एरिया निकालें। यदि एरिया आ रहा तो ट्रेंगल से बनेगा, यदि एरिया शून्य आ रहा तो ट्रेंगल से नहीं बनेगा, बल्कि क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। इस तरह से आप तीन कोऑर्डिनेट दिए हैं और डिटर्मिनेंट का यूज करके आप उस तीन कोऑर्डिनेट से कोलिनियरिटी भी चेक कर सकते हैं और ट्रेंगल से एरिया भी निकाल सकते हैं। प्लीज इसे आप जल्द से जल्द नोट कर लें, हम आगे चलते हैं। फोर्थ कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का है, चौथा कॉन्सेप्ट, फोर्थ या तीसरा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हमको किसी लाइन के दो कोऑर्डिनेट मिले हैं और हमसे पूछने लगे कि उस लाइन, जैसे यहाँ x1 y1 है और एक पॉइंट यहाँ x2 y2 है, और हमसे पूछने लगे
कि इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, इस लाइन का इक्वेशन हम कैसे निकालेंगे डिटर्मिनेंट की यूज से। तो इस लाइन पे एक तीसरा पॉइंट हम अपनी तरफ से ले रहे हैं कोई एक्स वाई करके। अब हम इसको निकालेंगे कैसे, तो रेखा का समीकरण जो बनेगा, रेखा का समीकरण इससे निकलेगा डेल्टा बराबर 1/2, वही एरिया ट्रिंगल से एरिया यूज करेंगे हम, बस यही जीरो करके दिखाएंगे, यानी कोलिनियरिटी भी कोलिनियर भी होंगे ना, रेखा में सभी पॉइंट एक सीध में होते हैं। तो यहाँ पे हम करते हैं क्या है 1/2, फार्मूला वही यूज करेंगे ट्रिंगल से एरिया वाला ही, बट थोड़ा सा काम करेंगे, क्योंकि रेखा जो होती है उसमें सारे पॉइंट एक सीध में होते हैं, तो एक कोलिनियरिटी आनी चाहिए। यहाँ ट्रिंगल से एरिया जीरो दिखा देनी होगी, तो 1/2 x1y1 1 x2y2 1 x3y3 1 यहाँ लिख दे रहे हैं, चूंकि रेखा पर स्थित सभी बिंदु क्या होते हैं, संरेख होते हैं, संरेख होते हैं। किसी लाइन पे जो पॉइंट होते हैं सब एक सीध में होते हैं, इसलिए यहाँ हम ट्रिंगल जो एरिया है उसको शून्य लेके चलेंगे, बस अब यही शून्य लेकर चलेंगे और जो आएगा हल करने पे वो आपका इक्वेशन हो जाएगा। फिर से एक बार समझे, यदि 2 पॉइंट्स दिए हैं, एक ए पॉइंट एक बी पॉइंट, और हमको उनसे मिलाने वाले रेखा समीकरण ज्ञात करना हो, तो मैं एक तीसरा पॉइंट एक्स वाई इमेजिन करूंगा, क्योंकि वो पॉइंट एक्स वाई रहना ही पड़ेगा, नहीं तो समीकरण कहाँ बन पाएगा। तो इस तरह से हम x1y1 1 x2y2 2 x3y3 यानी ट्रिंगल से एरिया ही यूज करेंगे। और लाइन पे जितना भी पॉइंट होते हैं सब संरेख होते हैं कि रेखा में होते हैं, इसलिए यहाँ ट्रिंगल से एरिया जीरो आएगी 1/2 इतना। अब इसी में वैल्यू रख करके अगर सॉल्व कर देते हैं तो हमारा मान आ जाएगा कि इसका लाइन से इक्वेशन मिल जाएंगे। एक और कॉन्सेप्ट बच रहा है अभी, प्लीज इसे भी नोट कर लेंगे अपने कॉपी में, फिर आगे बढ़ते हैं। वीडियो को रोक करके आप जल्दी जल्दी कॉन्सेप्ट को उतारते चलेंगे। और जैसे हमें कोई ट्रिंगल्स एरिया दिया हो, यानी कोई ट्रिंगल्स एरिया मान लीजिए के दे दिया है, ट्रिंगल्स एरिया कुछ दे दिया, मान लीजिए ए दे दिया है, और हमसे उसमें पॉइंट जो 3 कोऑर्डिनेट दिए हैं उसमें से कोई एक कोऑर्डिनेट नहीं मालूम रहे, जैसे x1y1 x2y2 x3y3 सब कुछ ना कुछ अंक होंगे, लेकिन कोई इसी से एक निर्देशांक अज्ञात हो। एक निर्देशांक यानी कोई किसी भी निर्देशक कोऑर्डिनेट का एक निर्देशांक ना हो, जैसे यहाँ के कर दे के का मत हो इस तरह से। तो ऐसे इक्वेशन ऐसे समय में उसके के वैल्यू को निकालने के लिए, के का मान ज्ञात करने के लिए आप एरिया को दोनों चिन्ह लेके चलेंगे, यानी डेल्टा बराबर आप प्लस माइनस है रखेंगे वहाँ पे। इससे क्या होता है पता नहीं, एरिया जो है हमारा के की वैल्यू पॉजिटिव के लिए संतुष्ट कर रही है कि निगेटिव के लिए, तो आप वहाँ प्लस के लिए भी लगाएंगे और माइनस के लिए भी लगाएंगे। इस तरह के सवाल जब मिलेंगे तो मैं आपको एक बार फिर इन्फॉर्म करूंगा कि यदि हमारे पास ऐसे के दे दिया कि 3, के 4, 8 5, 6 ऐसे 3 पॉइंट दे दिया है, और कहने लगे इस ट्रिंगल से जो इन बिंदुओं से जो ट्रिंगल आ रहा है उसका क्षेत्रफल 4 है, तो बताइए के की वैल्यू उसमें क्या होगी। ऐसे समय में हम ट्रिंगल्स एरिया वाला फार्मूला यूज करेंगे, और यहाँ पे 3k और यहाँ पे 1 4 8 1 और 5 6 1, और फिर यहाँ चूंकि एरिया दिया ही हमको 4 दिया है, तो यहाँ हम प्लस माइनस 4 दोनों के लिए सवाल हल करेंगे। प्लस के लिए भी लगाएंगे और माइनस के लिए भी, तो 2 वैल्यू आ सकती है, तो मान उसको संतुष्ट कर जाएंगे। एक बार प्लस के लिए हल करेंगे, एक बार माइनस के लिए हल करेंगे, फिर उससे के की वैल्यू जो आएगी दोनों हम लिखेंगे पॉजिटिव और निगेटिव के लिए। प्लीज आप इन कॉन्सेप्टों को नोट कर लेंगे और एक्सरसाइज को अब स्टार्ट करते हैं। 1-2 सवाल हम बताते चलते हैं, आप लोग पूरा कंप्लीट करेंगे।
देखें इसमें से पहले सवाल आप देखें 4.3 की एक्सरसाइज में फर्स्ट सवाल है, कह रहा फाइंड एरिया वर्टिसेस ऑफ गिवन एनी ट्रायंगल्स 1060 और 43 लिखा है। तो ये हमारा x1 है, y1 है, x2 है, 60 है और ये भी 0 है, y2, x3, y3। अब आपको सारे पॉइंट मिले हैं। सारे पॉइंट जब मिल गए हैं तो ट्रायंगल्स एरिया का फार्मूला यूज कर लेंगे। 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। तो डेल्टा बराबर 1/2 x1 की वैल्यू 1 0 1, x2 की वैल्यू 6 0 1, x3 की वैल्यू 4 4 3 1। अब हमें हिसाब से ही चलना पड़ेगा कि किस कॉलम में ज्यादा से ज्यादा 0 है या किस रो में ज्यादा से ज्यादा 0 है, उनके सापेक्ष इस सारणी को विस्तार कर लेते हैं। तो सारणी को हम विस्तार कर दे रहे हैं। सारणी को कॉलम 2 के सापेक्ष विस्तार कर दे रहे हैं। सारणी को कॉलम 2 के सापेक्ष विस्तार करने पर तो ये मिलेगा डेल्टा बराबर 1/2। अब यहाँ से बड़े कोष्ठक के अंदर ये कॉलम 2 है। कॉलम 2 में ये 12 था तो ये 0 है, सब 0 हो जाएंगे। ये 22 है, ये भी 0 हो गया। ये 23 है, 23 नहीं 32 है, 32 है। 32 को अगर ऐड करेंगे 3 2 5 आएगा। 5 ऑड नंबर है, ऑड नंबर के साथ निगेटिव। इसके गुणांक, इन सब के गुणांक भी नहीं लिए जाएंगे क्योंकि सब 0 आ रहे हैं तो 0 ही लिखेंगे। माइनस यहाँ पे 3 और अब 3 पंक्ति स्तंभ नहीं लेंगे और इसमें गुणा कर लेंगे। 1 1 जा 1 माइनस 6 1 जा 6। अब इसमें देखें 1/2 0 + 0 -3 1 में 6 -5। तो इस तरह से हमारे पास आया 1/2 पंक्तियाँ 15 + 15 आ जाएगा और 15 15 1 जा 15/2 वर्ग इकाई। ये आपका या वर्ग मात्रक, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही सवाल इसमें हैं। आप विस्तार जिस हिसाब से करना चाहे उस हिसाब से कर लेंगे। रो 1 के सापेक्ष भी कर सकते हैं, रो 2 के सापेक्ष भी कर सकते हैं, किसी भी हिसाब से। हम कॉलम 2 के सापेक्ष अच्छा लगा। ये इसमें 0 है तो इसके सारे पद 0, ये भी 0। और ये थर्ड है 32 है। 32 निगेटिव ऑड नंबर आता है जोड़ने पे, -3। और इस पंक्ति स्तंभ को छोड़ करके इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हो तो बीच में माइनस का चिन्ह लगाएंगे। इनको कैलकुलेट किए तो इतना मिला। नेक्स्ट देखते हैं अगले सवाल इसमें से। अब हम इसमें सेकंड नंबर आपको छोड़ते हैं। सेकंड नंबर स्वयं लगाएंगे। 2 सॉल्व योरसेल्फ। थर्ड नंबर देखें। थर्ड नंबर है -2 -3 3 2 -1 8। तो यहाँ भी ट्रायंगल्स ऑफ एरिया x1 y1, इसको आप लिख लेंगे x1 y1 x2 y2 x3 y3। और फार्मूला होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का x2 y2 1 x3 y3 1। x1 की जगह -2, y1 की जगह -3 1 और x2 की जगह 3 2 1, x3 -1 8 1। इस तरह से हो गया। अब इसमें अगर सोचें कि कैसे सॉल्व करेंगे तो अगर प्रगुण वगैरह भी लग रहे हैं तो लगा सकते हो, नहीं लग रहे हैं तो डायरेक्ट हम रो 1 के सापेक्ष विस्तार कर देते हैं। 1/2 ये रो 1 है, रो 1 में -2 है। ये पंक्ति स्तंभ कट जाएंगे, 2 1 कम 2 -8 और -3 ये -3 है। अगर यहाँ होगा +3 हो जाएगा। इस पंक्ति स्तंभ 3 1 जा 3 और माइनस +1
और फिर +1 और इस पंक्ति स्तंभ खत्म, 8 त्रिक 24 +2 और अब इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1/2 ये हो जाएगा -2, 2 में ऐड घटेगा -6 +3, 3 1 4 और +1, 24 2 26। ये हो जाएगा 1/2 माइनस काट के 2 6 12 +4 3 12 +26 1 26 12 12 24 +26 24 26 जुड़ जाएंगे तो 6 4 10 2 2 4 1 50 आएंगे। 225 जा 50 नहीं 25 वर्ग इकाई या वर्ग मात्रक इसका आंसर होगा। इस तरह से प्लीज इसे भी आप नोट कर लेंगे। कॉलम 1 के सापेक्ष हमने विस्तार कर रखा है, कॉलम 1 रो 1 के सापेक्ष विस्तार किया है और इस तरह से कंप्लीट। देखते हैं नेक्स्ट सवाल दूसरी में। दूसरी देखें आप, कोऑर्डिनेट दिया है एक पॉइंट ए बी प्लस सी, बी सी प्लस ए और सी सी ए प्लस बी। कह रहा है इसको दिखाइए कोलिनियर हैं, इसको कोलिनियरिटी चेक करनी है। कोलिनियरिटी चेक करने का मतलब ट्रिंगल्स एरिया क्या आ जाना चाहिए 0। ए आपका x1 है, ए पूरा x2 है, y1 और ए x2 है, ए y2 है और ए x3 है और ये पूरा y3 है। तो ऐसे आप लिख सकते हैं कि x1 बराबर a है, y1 बराबर b प्लस c है, x2 बराबर b है, y2 बराबर c प्लस a है, x3 इज इक्वल c है और y3 की वैल्यू a प्लस b है। तब ट्रिंगल्स एरिया फार्मूला होता है x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। फार्मूला में आप रखते चलेंगे x1 की जगह a, y1 की जगह b प्लस c 1, b c प्लस a 1, c a प्लस b 1 के। वैसे 1 1 जो है, चाहे तो डिटर्मिनेंट में प्रगुण यूज करोगे, डबल 0 आराम से पा जाओगे। करना चाहो कर लीजिए, जल्द से ही जल्द आ जाएगा। प्रगुण हम R1 चेंज कर ले रहे हैं R1 माइनस R2 के, ठीक है। R1 माइनस R2 चेंज कर लें, 1/2 a में b घटेगा तो a माइनस b और b प्लस c में c प्लस a घटाओगे तो b प्लस c माइनस a, c कट जाएगा, b माइनस a बचेगा और 1 में से 1 गया 0। b c प्लस a 1, c a प्लस b 1। फिर एक बार कर देते हैं, R2 चेंज कर देते हैं, R2 चेंजेज R2 माइनस R3 से 1/2 a माइनस b माइनस a 0 और यहाँ b में c घटेगा, b माइनस c, यहाँ a से घट जाएगा c माइनस b, 1 में से 0, c a प्लस b और 1। अब करते क्या है, इन सबकी वैल्यू जब रख लिए हैं तो अब इनको सॉल्व कर देते हैं। देख रहे हैं इस स्तंभ में, यानी यहाँ हमारे पास इतना आया है, एक बार यहाँ लिख दे रहे हैं a माइनस b माइनस a 0, b माइनस c माइनस b 0, c a प्लस b और 1। देख रहे हैं इस कॉलम 3 में डबल 0 है, तो कॉलम 3 के सापेक्ष विस्तार कर लेते हैं। सापेक्ष विस्तार करने पर इस सारणी का विस्तार कॉलम 3 के सापेक्ष कर देते हैं। तो प्लीज इसे आप नोट भी कर लें, पूरा वैल्यू रख लेंगे।
विस्तार जब कर लेंगे तो देखें ये 33 है, स्थान 33 है। 33 में 3 3 जोड़ेंगे 6, सम संख्या आएगा, शेष अंक 0 है। तो केवल अब हमें इतने से ही हल करना है 1, और इस पंक्ति स्तंभ के सारे अवयवों को छोड़ दीजिए, इनका इनसे मल्टीप्लाई करिए, a माइनस बी का c माइनस बी के साथ, माइनस इनका गुणा इनसे b माइनस सी का b माइनस ए के साथ। मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। 1 से अगर इन सब का मल्टीप्लाई होगा तो इतना ही आएगा, तो इतने हम गुणा करें, ए सी माइनस ए बी माइनस बी सी प्लस बी स्क्वायर माइनस इनको गुणा कर देंगे बी स्क्वायर माइनस बी ए माइनस सी बी माइनस बी ए माइनस सी बी प्लस ए सी। खोल देते हैं ब्रैकेट, ए सी माइनस ए बी माइनस बी सी प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी ए प्लस सी बी माइनस ए सी। देखें माइनस प्लस ए सी माइनस ए सी प्लस माइनस ए बी प्लस ए बी कट जाएगा, प्लस बी स्क्वायर कट जाएगा, माइनस बी सी प्लस बी सी। इस तरह से 1/2 गुणे 0 बचा, अर्थात 0। अर्थात ये तीनों पॉइंट क्या हैं, कोलिनियर है, अर्थात तीनों बिंदु संरेख हैं। आप इसको दिखा दिए हैं 0 को। प्लीज इसे भी आप जल्द से जल्द नोट कर लें। फिर एक थर्ड में बता देते हैं सवाल। सवाल नंबर 3 है, कह रहा है के की वैल्यू ज्ञात करिए, जबकि त्रिभुज का क्षेत्रफल दोनों सवाल के लिए 4 है। के का मान ज्ञात करना है, ज्ञात करो, जबकि ट्रिंगल से एरिया जो है किसके बराबर दिया है, +4। कोऑर्डिनेट्स हैं पहले सवाल में ट्रिंगल्स के कामा 0 4 कामा 0 8 और 0 कामा 2। तो क्या की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हमने बताया था जो भी ट्रिंगल से एरिया है उसको प्लस माइनस दोनों लेके चलेंगे। तो सूत्र लिख लेते हैं। सूत्र क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला है 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखा है +-4 दोनों लिखते हैं 1/2। x1 की जगह x1 y1 के 0 1 x2 y2 4 0 1 x0 2 1, इस तरह से। और अब क्या करते हैं, सारणी का विस्तार कर लेते हैं। इस तरफ के सारणी का विस्तार कर लेते हैं। देख रहे हैं इस कॉलम 2 में 0 है, इसी के सापेक्ष करते हैं। कॉलम 2 के सापेक्ष विस्तार करने पर कॉलम 2 के सापेक्ष विस्तार करेंगे तो +-4 बराबर 1/2। अब यहाँ से विस्तार होने चल रहा है। ये 11 12 13 21 22 23 31 32 33। तो ये 12 है, ये भी 0 है, 22 है, भी 0 है, ये 32 है तो -2 लिखेंगे, क्योंकि 32 जो है निगेटिव अंक ले आता है -2। और इस पंक्ति स्तंभ को फिर छोड़ देते हैं, ये बचेगा एक के 1 जा के और 4 1 जा 4। अब यहाँ पे जो है हमारे पास मिला +-4 1/2, ये बचेगा -2 के +2 चौक 8। एक बार प्लस चिन्ह लेके लगा लेते हैं। प्लस चिन्ह लेने पर ये होगा +4 बराबर 1/2 -2 के +8। 2 के यहाँ गुणा कर देंगे, 2 चौक 8 -2 के +8। 8 को इधर ले आएंगे, 8 - 8 बराबर -2 के। 8 में से 8 गए 0 -2 के, या के बराबर होगा 0/-2, या के बराबर आ जाएगा कितना, एक 0 आ जाएगा। अब संतुष्टि के लिए आप चेक कर लेंगे कि यहाँ 0 रखने पे क्या ये
एरिया मिल जा रहा है, अगर मिल जा रहा तो हल सही है, नहीं तो इसका निगेटिव अंक भी आप रखेंगे यहाँ -8, तो आ जाएगा -8। यहाँ जब -4 रखोगे 2 चौकाट -8 -8 -8 -16 और एक के की वैल्यू 8 आ जाएगी। तो अभी आप करके देख लेंगे, दोनों आंसर 0 और 8 दोनों हो सकते हैं की वैल्यू। इस तरह से आप इसका सेकंड पार्ट स्वयं हल करेंगे। सेकंड पार्ट में भी यही +-4 रखेंगे, केवल उसमें कोऑर्डिनेट जो है बदल देंगे और हल करेंगे इसी तरह से। प्लीज नोट कर लें जल्दी। चार नंबर में है, यदि 2 बिंदु दिया है इक्वेशन ले आने के लिए, दो बिंदु दिए हैं इक्वेशन ले आने के लिए। चौथी सवाल आपकी लास्ट सवाल होगी 4.4 में, तो नहीं 5 सवाल हैं। 5 में भी वही के की वैल्यू याद करने के लिए पूछा था, तो देखते हैं। 4 नंबर में देखते हैं। कह रहा फाइंड इक्वेशन लाइन ज्वाइनिंग 1, 2 एंड 3, 6 यूजिंग डिटरमिनेंट्स। यहाँ किसी लाइन के इक्वेशन निकालने हैं जिसके 2 कोऑर्डिनेट दिए हैं। फर्स्ट लिखा है 1, 2 और फिर लिखा है 3, 6, तो 2 ही पॉइंट्स हैं। तीसरा पॉइंट हम कहे थे कि अपनी तरफ से ले लेंगे XY हमेशा। अगर XY के रूप में इक्वेशन लाना चाहे XY नहीं, PQ के रूप में इक्वेशन लाना चाहे PQ लिख सकते हैं। फिर अब इसका मतलब यह है कि हमारे पास 2 पॉइंट मिले थे इस लाइन, यानी ये वाला पॉइंट 1, 2 है, ये 3, 6 है। एक पॉइंट हम अदर इसके बीच में ले रहे हैं जिसका नाम क्या है XY। वो XY बाहर भी हो सकता है, अंदर भी हो सकता है। अब इससे इससे बनने वाला समीकरण क्या होगा, और समीकरण हमने बताया था कि ये जो इक्वेशन लाइन के इक्वेशन निकालते हैं उसमें सभी पॉइंट एक सीध में होते हैं, संरेखी होते हैं। तो ट्रिंगल्स एरिया हम ऑलरेडी = 0 लेके चलेंगे। तो जो कि लिखते हैं यहाँ क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 और 1/2 यहाँ। अब क्या करते हैं, ये हमारा x1 है, y1 है, x2 है, y2 है, x3 है, y3 है। चूंकि रेखा पर सभी बिंदु समरेख होते हैं, इसलिए डेल्टा बराबर 0। डेल्टा का फार्मूला क्या है, x1 y1 1, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल फार्मूला x2 y2 1 x3 y3 1 और = 0 करके। अब इसे फार्मूले में इन पॉइंटों को रख देते हैं। 1/2 x1 की जगह 1 2 1 3 6 1 और यहाँ XY 1। XY रहेगा तभी आप आएंगे। अब हम इनको जो है सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करके देखते हैं क्या मिलता है। तो देखें 1/2 इस सारणी का विस्तार कर लें किसी भी के सापेक्ष, रो 1 के सापेक्ष कर लीजिए, नहीं 2 0 करना चाहो कर लो। 1 ये पंक्ति स्तंभ खत्म, 6 1 जा 6 y 1 जा y -2 2 इस पंक्ति से कर इस स्तंभ इस पंक्ति को छोड़ दीजिए। 3 1 जा 3 x और +1 ये पंक्ति स्तंभ खत्म, 3y जा 3 और 6 = 0। अब देखते हैं, प्लीज इसे नोट कर लिए होंगे आप ऊपर का। देखते हैं ये होगा 1/2 एक 6 -y एक कम 6 -y 2 3 6 +6 -2x और ये 3y -6 6x बराबर 0। अभी 1/2 को जल्दबाजी नहीं करेंगे कि यहाँ से हटा दें, ये +6 -6 कट जाएगा और 2x पहले लिख लेते हैं और -y में 3y जुड़ेगा
2x क्यों लिख लिए, 2x माइनस 6x माइनस 4x माइनस y प्लस 3y जुड़ेगा प्लस 2y इज इक्वल 0। यहाँ देख रहे हैं -2, अब कॉमन ले रहे हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं, -2 कॉमन ले लेते हैं, -2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा प्लस 2x माइनस y और इज इक्वल 0। यहाँ अब कॉमन ले लेंगे आप, -2 हमने कॉमन ले लिया तो बचेगा 2x, यहाँ प्लस नहीं रह जाएगा, माइनस y इज इक्वल 0 के, और ए 2 कट जाएगा, इस तरह से माइनस 2x माइनस y और बराबर 0। माइनस से दोनों साइड गुणा कर दें, माइनस हट जाएगा, 2x माइनस y बराबर 0, तो 2x बराबर y, दिस इज लाइन इक्वेशन। ये लाइन का एक समीकरण है, 2x बराबर y या 2x माइनस y। ये भी आंसर आप लिख सकते हैं, ये भी आंसर लिख सकते हैं, इसका आंसर दोनों है। तो इस तरह से जब भी दो कोऑर्डिनेट दिए हों और उससे बनने वाली लाइन का इक्वेशन अगर हमसे पूछे तो हम दोनों कोऑर्डिनेटों को रख दें, तीसरा कोऑर्डिनेट xy मान लेंगे, और चूंकि लाइन के सारे पॉइंट्स संरेख होते हैं, एक ही लाइन पे होते हैं, एक ही लाइन पे स्थित रहते हैं, इसलिए वहाँ ट्रिंगल्स एरिया हम ऑलरेडी 0 लेके चलेंगे। इस तरह से हल करते हुए हमें एक लाइन का इक्वेशन मिल जाएगा। इस तरह से आपके 4 सवाल आज कंप्लीट होते हैं। 5वीं सवाल हम देख लेते हैं, लास्ट सवाल क्या है आपके, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। 5वीं में लिखा है इफ एरिया ऑफ ट्रिंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट्स। इस तरह के सवाल के की वैल्यू हमने निकलवाई है, 5वीं आप स्वयं लगाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में आते हैं हम आपको 4.4, जहां एडजॉइंट ए वगैरह आप निकालना सीखेंगे, और एडजॉइंट एक बाद इनवर्स भी निकालना सीखेंगे उस चैप्टर में, और कुछ अब आव्यूह के यूजेज सारणिक के साथ साथ पढ़ेंगे। तो इस तरह से इसको भी आप कॉपी में नोट कर लेंगे। जो सवाल 2 छुट्टी हैं आप उसको कंप्लीट करेंगे, प्लीज हल कर लेंगे इतना से।